हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो आज इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1 सेट्स ऑफ क्लास 11th मैथ्स। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने पढ़ाया था बहुत बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। नल सेट, एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ाया था, फाई के बारे में, देन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में बताया था, देन इक्वल सेट्स के बारे में बताया था और कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। तो जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, सो दैट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे जो है क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के। तो ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, छोटी एक्सरसाइज है। बस मेरी आपसे गुजारिश ये रहेगी कि कोई भी क्वेश्चन मेरे करने से पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए, तो आइए देखते हैं द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे तो कहते हैं कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। नल सेट क्या होता है? नल सेट बेसिकली हमने आपको बताया था कि नल सेट इज अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स एट ऑल, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं ना, फाई से डिनोट करते हैं। तो सेट ऑफ, अब देखेंगे एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से सेट हमारे एम्प्टी सेट है, यानी कि नल सेट है। कह रहे हैं कि भैया सेट ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। देखो जी, दोनों बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। आपको ऑड नेचुरल नंबर्स लेने हैं और ऐसे ऑड नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो 2 से डिविजिबल भी हों। ठीक है भैया, ऑड नेचुरल नंबर्स 2 से डिविजिबल हो ही नहीं सकते। पहली बात तो ऑड नंबर्स कौन से होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है ना। तो ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2 एक नल सेट है। इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, है ना। आप सोचो, अगर आप इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट डालने की कोशिश करो कि भैया ऑड नेचुरल नंबर हो और 2 से डिवाइड हो सके, है ना, तो पहली बात तो कोई भी नंबर अगर ऑड है तो वो 2 से डिवाइड वैसे ही नहीं होगा। तो इसलिए इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो इसको फाई भी बोल सकते हैं, या फिर विद इन द कर्ली ब्रेसेस कोई एलिमेंट आप ना शो करो तो ये भी एक नल सेट है, एम्प्टी सेट है। अच्छा, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, है ना। तो पहले वाला क्या है भैया, आपका नल सेट है। चलिए जी, सेकंड नंबर सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो देखिए, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? एक से बड़े वो नंबर जिनका जो सिर्फ या तो 1 से डिविजिबल है या अपने आप से डिविजिबल है। ठीक है, सो 2, 3, 5, 7, 11, 13, है ना। सो 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। सो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो देखिए ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। और दुनिया में सिर्फ एक प्राइम नंबर क्या होता है? इवन होता है, यानी कि ये वाला सिर्फ। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या हो गया भैया हमारा? यानी कि इट इज इक्वल्स टू 2, है ना। तो इट इज नॉट अ नल सेट, इट इज नॉट अ नल सेट। ये एक नल सेट नहीं है, ये एक नल सेट नहीं है। तो सेकंड वाले केस में हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? सेकंड वाले केस का आंसर क्या है? सेकंड वाले केस का आंसर क्या है कि भैया हमारे पास सेट क्या गया? 2, हेंस नॉट नल सेट, हेंस नॉट अ नल सेट। ठीक है, हेंस आर नॉट अ नल सेट। ठीक है भैया, क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, हालांकि मैं यहाँ पे नीचे भी लिख रहा हूँ, तो इसलिए साइड से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। थर्ड केस देखते हैं बच्चों, थर्ड केस देखते हैं बच्चों। कहता है एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर है और 5 से छोटा होना चाहिए एंड 7 से बड़ा होना चाहिए। भैया खुद सोचो, क्या कभी जिंदगी में ऐसा कोई नेचुरल नंबर हो सकता है क्या जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? नहीं हो सकता भाई, ये नल सेट है, इट इज एन एम्प्टी सेट। सो थर्ड केस में ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं हो सकता जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, तो इट इज अ नल सेट। थर्ड केस में भी ये नल सेट है, कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है भैया, क्लियर है?
चलिए अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं बच्चों। कहता वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। देखिए क्या कभी दो पैरेलल लाइंस पे कोई एक कॉमन पॉइंट आ सकता है क्या? कॉमन पॉइंट आ सकता है क्या? वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। किन्हीं भी दो पैरेलल लाइंस पे क्या कोई एक पॉइंट कॉमन आ सकता है? भैया अगर यहां होगा तो यहां नहीं होगा, यहां होगा तो यहां नहीं होगा, तो इसलिए चौथे केस में भी ये ऐसा एक भी पॉइंट नहीं होगा, यानी कि ये भी एक एम्प्टी सेट है, यानी कि नल सेट है। ठीक है ना, ये भी एक नल सेट है। तो फोर्थ केस में भी इट्स अ नल सेट, इट्स अ नल सेट। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? सो हमारे पास फर्स्ट नल सेट है, थर्ड नल सेट है एंड फोर्थ भी नल सेट है। ओनली सेकंड इज अ नॉट एन एम्प्टी सेट। सेकंड में एक फाइनाइट सेट आ गया हमारे पास। तो देखिएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर द नल सेट्स। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर द नल सेट्स। क्लियर है बच्चों? जल्दी से बताइएगा, फटाफट से नोट करते चलिएगा, फटाफट से नोट करते चलिएगा, फटाफट से नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं ना, सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पूछ रहा है वो कि भैया कौन से सेट्स फाइनाइट है और कौन से सेट्स इनफाइनाइट है। फाइनाइट मतलब जहां पे हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सके, काउंटेबल। इनफाइनाइट सेट मतलब जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, अनकाउंटेबल है, जहां पे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कह रहा था सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो यानी कि देखो यहाँ पे सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, यानी कि जनवरी, फरवरी, है ना, और यहाँ से लेके दिसंबर तक। तो भैया इसके अंदर तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता है ना कि 12 हैं, तो 12 यानी कि काउंटेबल क्वांटिटी है। तो ये एक कैसा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। जब भी हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकें तब क्या होगा, वो एक फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि यहाँ पे 12 महीने हैं तो हम उसको 12 महीने को काउंट कर सकते हैं, इसलिए एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें बच्चों, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 1 2 3 डॉट 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 मतलब क्या, ये बेसिकली सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और इसके अंदर बेसिकली क्या है, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। तो यानी कि हम इनको काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 1 2 1000 2000 5000 10000 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़, है ना, आगे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है ना। सो 1 2 3 डॉट 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 यानी कि ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। और इनफाइनाइट सेट के रोस्टर फॉर्म को हमने आपको बताया भी था कि एलिमेंट्स लिस्ट डाउन करके आप 3 डॉट लगा देते हो कि भैया अप टू सो ऑन, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। ठीक है भैया, चलिए अब यहां पे देखिए 1 2 3 अप टू 100, अप टू 100 यानी कि यहां से लेके यहां तक ये 100 नेचुरल नंबर्स हैं, हम काउंट कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या हुआ, एक फाइनाइट सेट हुआ। ये क्या हुआ, एक फाइनाइट सेट हुआ, क्योंकि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या कर पा रहे हैं, काउंट कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलते रहे, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। अच्छा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स बेसिकली नेचुरल नंबर्स ही होते हैं वैसे तो, है ना, जेड पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, है ना। इंटीजर्स बिना पॉइंट वाले नंबर को बोलते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 से लेके अप टू सो ऑन। और पॉजिटिव इंटीजर्स को तो हम लोग नेचुरल नंबर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, सो द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो देखिए अब इस सेट के अंदर 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, यानी कि 100 से बड़े नेचुरल नंबर्स आएंगे। तो 100 से बड़ा नेचुरल नंबर 101, 102, 103, 104, और ये कब तक लिखते रहोगे भैया, अनंत काल तक लिखते रहोगे, इन्फिनिटी तक लिखते रहोगे। सो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। ये भी क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है, ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। क्लियर है? जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चलें क्या बच्चों, जल्दी से बताइएगा, आगे चलें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स कहता है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ठीक है, अब देखिए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ठीक है, सारे प्राइम नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7, ठीक है, एंड 11 13 एंड अप टू कहाँ तक, 99 11 के टेबल में आता है, 98 है ना,
2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, 2 चौका 8, 2 ने 49 के टेबल में। 97 किसी के टेबल में आता है क्या भैया? बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 के टेबल में आता है क्या? कहीं आता है क्या? 3 के में आता है क्या? 5 के में तो नहीं आएगा। 7 में आता है क्या? 9 में आता है क्या? और किसी भी टेबल में नहीं आता ना, आई थिंक। तो 97 इज द लास्ट प्राइम नंबर लेस देन 99, है ना। 99 से छोटा प्राइम नंबर क्या है? 97 है। तो देखो ये 2 से लेके और अप टू 97 तक के नंबर्स हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो दिस आर द काउंटेबल नंबर्स। तो इसलिए दिस इज अ फाइनाइट सेट। ये क्या हो गया बच्चों? एक फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है, फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। तो फटाफट से नोट करेंगे, फटाफट से नोट करेंगे, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 को बड़े प्यार से पढ़ेंगे, बड़े प्यार से पढ़ेंगे। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो हमें यह बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट है। तो सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखिए बच्चों, ये एक्स एक्सिस है और इसके पैरेलल दुनिया भर की लाइंस बना सकते हो आप। कभी काउंट कर सकते हो क्या? अनकाउंटेबल नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हो। तो यानी कि दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है भैया। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ करी जा सकती हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ये एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट 26 होते हैं, सबको पता है ना। तो ये भी एक फाइनाइट सेट हुआ, ये भी एक फाइनाइट सेट हुआ भैया। इंग्लिश अल्फाबेट्स में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, सबको पता है। तो यानी कि काउंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एक फाइनाइट सेट हुआ, ठीक है। तो जो भी चीज काउंटेबल होगी वो फाइनाइट है, ठीक है ना, फाइनाइट है। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 दुनिया में कितने नंबर होंगे? स्टार्ट करते हैं 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 एंड सो ऑन। चलता रहेगा, चलता रहेगा। 5 इंटू 1000, 5 इंटू 1 करोड़, 5 इंटू 100 करोड़, 5 इंटू 1000 करोड़, 5 इंटू 1 लाख करोड़, चलता रहेगा। 5 के मल्टीपल तो इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एक इनफाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। क्लियर है? जल्दी से बोल दीजिए। क्लियर है? क्लियर है क्या? जल्दी से बताइए, ठीक है, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो अर्थ पे जितने भी एनिमल रहते हैं, हमें लगता है कि अरे बहुत सारे हैं, अनगिनत है। नहीं, जब आदमियों की गिनती हो सकती है तो जानवरों की भी गिनती हो सकती है। कहेगी सर अब तो क्या है सर, वो तो जीते रहते हैं, मरते रहते हैं, कोई पैदा होता रहता है, रोज रोज मरते रहते हैं। लेकिन ऐसे तो इंसान भी होते हैं, रोज पैदा होते रहते हैं और मरते रहते हैं। अगर हम उसको मेंटेन करना चाहें तो ये फाइनाइट सेट ही है ना। तो ये एक फाइनाइट सेट है ना। हम लोग नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ को काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। मान लो मैंने आज एक कैंपेन चला दिया कि भाई आप लोग जो है अपने अपने 1 किलोमीटर की रेडियस में, ठीक है, एनिमल्स काउंट करके बताओ, है ना। और ऐसा करने वालों को 1000 रुपया मिलेगा या 10,000 रुपया मिलेगा। और पूरी दुनिया में सब अपने अपनी 1 किलोमीटर की रेडियस में काउंट करने लग जाएंगे ना। समझ रहे हो? तो जाहिर सी बात है फिर एक टाइम क्या होगा भाई, पूरा कवर ही हो जाएगा, ठीक है। जो वॉइड्स बचेंगे उसके लिए भी कुछ इनाम रख देंगे। तो खैर वो तो स्टैटिस्टिशियन है ना, कुछ नहीं होगा तो सरकारी टीचर्स होते हैं ना, उनको लगा देंगे कि चलो एनिमल्स को काउंट करो, ठीक है। सो है ना, जनसंख्या में उनका एक उनकी ड्यूटी लगती है। तो इट्स अ फाइनाइट सेट, इट्स अ फाइनाइट सेट। देयर इज अ सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब देखिए ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है,
ये ओरिजिन है, और यहां से आप मुझे बताओ कितने सर्कल्स पास करवा सकते हो कि सर ये तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। हाँ देखो ना, ओरिजिन से कितने सर्कल पास करा रहा हूं मैं, ये सारे सर्कल ऐसे हैं कि ये ओरिजिन से पास हो जाएंगे, ओरिजिन से इनफाइनाइट। तो ओरिजिन से इनफाइनाइट सर्कल को पास कराया जा सकता है, ठीक है ना, इनफाइनाइट सर्कल्स को पास कराया जा सकता है। तो इट्स एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? तो क्या हलवा सी एक्सरसाइज है ना, इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट के बारे में पूछा है। चलिए तो देखते ही देखते हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे भी आ गए हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे भी आ गए हैं। ठीक है, कह रहे इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए एंड बी आर इक्वल और नॉट। तो देखिए दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो। तो देखिएगा ए यहां है, यहां भी है, बी यहां है, यहां भी है, सी यहां है, यहां भी है, डी यहां है, यहां भी है, यानी कि जो एलिमेंट्स यहां है वो यहां पे है। तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू सेट बी, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए दोनों सेट में, ठीक है ना। तो ए इक्वल्स टू बी सेट, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इजी है। तो उसने कहा कि स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, यस यस ए इक्वल टू बी, ठीक है ना, यस ए इक्वल टू बी। अच्छा अब यहां पे देखिएगा 4 यहां है, यहां भी है, 8 यहां है, यहां भी है, 12 यहां है, यहां नहीं है, 12 यहां नहीं है। दो सेट्स इक्वल होने के लिए एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, बट यहां तो 12 है, यहां पे 12 है ही नहीं। तो ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिखा आएगा, नो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? ठीक है, आगे चलते रहे। चलिए अब यहां पे ए सेट तो आपके पास लिखा हुआ ही है 2 4 6 8 10। दूसरे वाला सेट जो है ना, वो इन्होंने क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन इंटीजर और पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव नेचुरल इवन नंबर, है ना। ये क्या कहना चाह रहा है भैया, पॉजिटिव इवन इंटीजर का मतलब इवन नेचुरल नंबर लिख दो आप। तो यानी कि 2 4 6 8 10 12, बट उसने कहा कि भैया 10 और 10 से छोटे ही रखना, तो यानी कि 12 नहीं आएगा, 10 और 10 से छोटे ही रखेंगे। तो अब देखिएगा बहुत ध्यान से, 2 इधर है, इधर भी है, 4 इधर है, हाँ जी इधर भी है, 6 इधर है, हाँ जी इधर भी है, 8 इधर है, हाँ जी इधर भी है, 10 इधर है, हाँ जी इधर भी है। तो यानी कि दो सेट एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स रखे हुए हैं, तो ए इक्वल्स टू बी आ जाएगा, ए इक्वल्स टू बी आ जाएगा। क्लियर है? जल्दी से बोल दीजिए, ए इज इक्वल्स टू बी आ जाएगा। चलें आगे, जल्दी से बता दो, अरे जल्दी से बता दो पढ़ने वालों। क्लियर है? बढ़िया, चलिए तो आगे चलते हैं और ऐसे ही और भी क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा है कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। ए सेट क्या कहता है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो यानी कि 10 का मल्टीपल, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40 और ऐसे चल तो रहेगा। और यहां पे बी सेट क्या है मेरे भाई, इट इज 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन। तो देखिएगा बच्चों 10 यहां है, यहां भी है, बट 15 यहां है लेकिन यहां नहीं है, तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स तो नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब A इज नॉट इक्वल्स टू B, A सेट B सेट के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो ये बेसिक एक्सरसाइज देखिए, कुछ चैप्टर्स और कुछ एक्सरसाइजेस बहुत बेसिक इसलिए होती हैं कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दो कि यार सेट क्या है। जैसे पिछली एक्सरसाइज में हमने सेट पढ़ा, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा, रोस्टर फॉर्म पढ़ा। इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है। अब मे भी ऐसा हो सकता है मेजॉरिटी बच्चों को ये ईजी लग रहा हो, बट कुछ बच्चों को टफ भी लग सकता है, उनको फाइनाइट इनफाइनाइट समझ में ना आ रहा हो, तो इसलिए उसको और एग्जाम्पल दे रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना। भाई टीचर और किताब तो हर बच्चे को इक्वल इंपॉर्टेंस देके चलेगी ना।
इसलिए इतने इनफ क्वेश्चंस डाले हुए हैं कि भैया जिसको बिल्कुल नहीं आ रहा है ना, जब एक ही काम को 4 बार करेगा तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों सेट एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं है इसके अंदर, इसलिए ये ए सेट इज नॉट इक्वल टू बी सेट। ठीक है, चलिए तो अब स्टूडेंट्स यहां पे देखेंगे x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब जरा मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे भैया, 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। सो दिस इज x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा, है ना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो आता ही होगा ना। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, -2 और -3। सो यानी कि b सेट के अंदर हमारे पास क्या हुआ, x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो यानी कि b सेट के अंदर क्या आएगा, -2 और -3। और a सेट के अंदर हमारे पास क्या है, 2 और 3। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना जल्दीबाजी में देखने में ऐसा लगेगा कि हाँ 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 यार ये तो इक्वली तो है, क्योंकि उसके सॉल्यूशन तो 2 और 3 ही आ जाएंगे ना। नहीं, उसके सॉल्यूशन -2 और -3 है। तो 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो इसलिए a इज नॉट इक्वल्स टू b। a सेट b सेट के इक्वल नहीं है। ठीक है, चेक कर लो। क्लियर है बच्चों, क्लियर है? फटाफट से नोट कर लेंगे, फटाफट से नोट कर लेंगे। चले आगे बच्चों, तो इसी के साथ हमारा 5वां क्वेश्चन भी शुरू हो गया है ना। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब यहां पे देखते हैं, कह रहा है एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो क्या होगा भैया, एफ लेंगे हम, ओ लेंगे, लेकिन ओ रिपीट नहीं होगा ना, एल लेंगे, ठीक है, एल रिपीट नहीं होगा, एंड डब्ल्यू लेंगे, एंड डब्ल्यू लेंगे। ठीक है, ऐसी वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। वॉल्फ के अंदर तो भैया डब्ल्यू आएगा, ओ आएगा, एल आएगा और एफ आएगा। अब अगर बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सेट ए हमारे पास क्या है, एफ ओ एल डब्ल्यू, और बी क्या है, डब्ल्यू ओ एल एफ। तो देखो एफ यहां है, यहां भी है, ओ यहां है, यहां भी है, एल यहां है, यहां भी है, डब्ल्यू यहां है, यहां भी है। एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है दोनों सेट के अंदर। सो ए इज इक्वल टू बी। क्लियर है? ए इज इक्वल टू बी। सबको समझ में आ रहा है भाई? आ रहा है ना बढ़िया तरीके से? चलिए, इसमें क्या समझना है यार, ये तो बहुत आसान है वैसे भी, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज बहुत छोटे में ही निमट गई हमारी, पता भी नहीं चला हमें। ठीक है, सो कहता है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। तो देखिए यहां से हमें इक्वल सेट्स सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे इक्वल सेट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो एक तो B बराबर D सेट है, ठीक है, ओके। 2 4 8 12, 4 8 12 14। तो यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसका मतलब A तो C की सेट के इक्वल नहीं है, A तो C सेट के इक्वल नहीं है। देखिए -1 इधर भी है, इधर भी है, 1 इधर भी है और इधर भी है, तो E बराबर G सेट भी हो गया। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ पे 0 है बट 0 यहाँ पे भी है, बट यहाँ A है लेकिन यहाँ A नहीं है। तो यानी कि 2 पेयर सिर्फ और सिर्फ इक्वल सेट्स के हैं, यानी कि B इक्वल टू D एंड E इक्वल टू G। तो ऐसे कुछ बहुत सारे नंबर ऑफ सेट्स दे देगा आपको और कहेगा बताओ कौन कौन से इक्वल हैं, तो देख के आप बता ही दोगे। अरे 2 इक्वल सेट्स देख के तो बता ही दोगे ना भाई कि अरे यार देखो ना साफ साफ B सेट D सेट के इक्वल है और E सेट G सेट के इक्वल है। भाई क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, एलिमेंट्स आगे पीछे करके दे देगा दूसरा सेट। 1 2 3 4 है तो यहाँ पे 1 2 3 1 4 2 लिख दिया, तो देख के आप पहचान ही जाओगे कि यार 2 सेट्स इक्वल कहाँ कहाँ हैं। तो B और D इक्वल सेट्स हैं और E और G इक्वल सेट्स हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज हो जाती है हमारी ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और क्वेश्चंस का स्तर बहुत ज़्यादा आसान था, इसलिए मज़े मज़े में कब हो गया पता नहीं चला। ठीक है, बाकी कमेंट करके आप बताइएगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको। और इसके नोट्स आपको हमारे CBSE क्लास ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके मिल जाएगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स प्लीज़ अगर इन वीडियोस से आपको फ़ायदा होता है और आप सही में कुछ लर्न कर पा रहे हैं, ग्रो कर पा रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा सो दैट सभी लोग इफेक्टिव होकर पढ़ाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में
एंड टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल।